सभी मकर राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कैसा रहेगा आपके लिए ये शनि ग्रह की चाल जो भी बदल रही है। जी हाँ, मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर को शाम को 7:53 पर। अब यहाँ पर मार्गी कहाँ होंगे? आपके फाइनेंस के घर में, आपके पैसे के घर में, यानी कि धन के घर में शनि देव अब सीधे चाल चलेंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आपके मान सम्मान के स्वामी भी हैं और अच्छी बात है, मार्गी चलेंगे। मार्गी चलेंगे तभी तो 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके और आपसे शनि की साढ़े साती से मुक्ति आपको मिलेगी। इसलिए इनका मार्गी होना बहुत ज़रूरी था। अगर मार्गी ना होते तो हो सकता है नहीं, अगर मार्गी ना हो, वक्री ना हुए होते जून महीने में, तो फिर अब तक तो राशि परिवर्तन कर जाते, ये कुंभ राशि को छोड़ के मीन में चले जाते। बट उल्टे चले ऐसे, तो इस वजह से ड्यूरेशन बढ़ गया। वापस ऐसे सीधे चल रहे हैं तो 29 मार्च को ये अपना रिजल्ट देना प्रारंभ करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। उससे पहले आपसे विशेष आग्रह करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपना लाभ उठा पाएँ। मकर राशि प्रथम भाव में के स्वामी शनि हैं और सेकंड हाउस के स्वामी शनि हैं। ये दो घर शनि के हैं और शनि सेकंड हाउस में बैठे हैं। अब सेकंड हाउस में इनके बैठने से पहली चीज़ तो ये है कि आप थोड़ा पॉलिश्ड तरीके से झूठ बोलेंगे जब मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख की नवंबर में शाम को। तो यहाँ थोड़ा चतुराई भी आपकी वाणी में देखने को मिलेगी। आप अपने हितों के लिए ज़्यादा सोचेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। साथ में तीव्र बुद्धिमान तो हो ही जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिश्रमी भी हो जाओगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और निज पराक्रम से, जी हाँ, अपने निज पराक्रम से, निज पुरुषार्थ से आप धन अर्जित करोगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा ग्रह स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। परंतु परिवार के घर में बैठे हैं। अब ऐसे समझ लीजिए, परिवार में के लोगों से आपके बहुत मनमुटाव थे तो वो मनमुटाव कम हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए। रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम रहेगी, पर कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसी ग्रह स्थितियाँ यहाँ गोचर के अनुसार बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसके अलावा आपकी आँखों से रिलेटेड जो आपको रोग कष्ट चल रहा था, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और चेहरे से संबंधित अगर आपको कोई विकार परेशानी कष्ट चल रहा था तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ और बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। बहुत स्पष्टता के साथ आपको ये मैं कह देना चाहता हूँ। अब आपसे मैं बात करूँगा कि शनि ग्रह मान सम्मान को भी बढ़ाएंगे, व्यक्तित्व को भी बढ़ाएंगे और साथ में नए लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे। ऐसा ग्रह योग भी यहाँ पर निर्मित करेंगे। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आ रही है आपके मन पर, माँ के घर पर, सुख सुविधाओं के घर पर। इससे रिलेटेड कष्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि आपके लिए अभी भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों के लिए समय अच्छा नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड वाद विवाद आपके लिए अभी भी मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको निसंकोच भाव से कह देना चाहता हूँ। अब आपको ये कहना चाहूँगा कि शनि आपके हेल्थ के, बीमारी के, आयु के भी घर को देखेंगे, तो इस घर को लेके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। माता को कष्ट आपको हो सकता है, भाई के सुख में आपको कमी हो सकती है। इसके अलावा आपको घर के बड़े बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस बात को लेकर के भी मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, इतना ही नहीं, शनि ग्रह आपके लाभ के घर को भी देखेंगे धन में बैठ करके। तो यहाँ ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको मैं लाभ दूँ। बट ड्रॉबैक क्या हो रखा है इस समय ट्रांजिट में कि 21 जनवरी 2025 तक जो मंगल ग्रह हैं वो नीच राशि में बैठे हुए हैं, कर्क के अंदर 4 नंबर में, आप देख सकते हैं ये रहे। और डिपार्टमेंट है, एक तो सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन का, माँ का, और एक है प्रॉफिट का। अब ये 2 डिपार्टमेंट लेके नीच हो गए। कहीं ना कहीं इस भाव से रिलेटेड जो शनि आपको रिजल्ट देना चाह रहे थे उसमें भी कमी आएगी। तो आपको मंगल के बहुत ज़रूरी दान करने हैं और विदेशों से रिलेटेड काम में आपके रुकावट आएगी ही आएगी। ऐसा ग्रह स्थिति भी आपकी मुझे नज़र आ रही है, ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके लिए जो आपका ऐश्वर्य सुख संपत्ति का काम है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें भी कुछ रोग
यहाँ पर उत्पन्न होंगे, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है मकर राशि का ओवरऑल कंक्लूज़न। हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ और शनि चालीसा का पाठ आपको कॉन्टिन्यूटी में डेली करना चाहिए, और नीले और लाल रंग के कपड़े धारण करने से भी आपको बचना चाहिए। और जितना हो सके जैसे लाल मसूर की दाल मंगलवार के दिन और काली उड़द की दाल शनिवार के दिन आपको दान करनी चाहिए, 1.25 किलो। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये है आपका ग्रह गोचर। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 तक का, तो उसके लिए आप मैं संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।